आज अर्ली मॉर्निंग में इन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 6 and 7 एक मोस्ट वांटेड इंटरस्टेट क्रिमिनल जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड था, वो अपराधी न केवल दिल्ली में बल्कि गुरुग्राम हरियाणा में वांटेड चल रहा था। इसके अलावा उसके ऊपर सूरत में और कर्नाटका और गाजियाबाद यूपी में भी मुकदमे दर्ज थे। ये नेपाल का रहने वाला व्यक्ति है और एक सिंडिकेट बड़े ही तरीके से एक सिंडिकेट चलाता है। उस सिंडिकेट में ये हाउस हेल्प के नाम पे कुछ अपने साथियों को जो नेपीज ओरिजिन के होते हैं उनको पहले घरों पे काम पे लगाता है। उनके माध्यम से वो सूचना लेता है कि इस घर में क्या क्या सामान है, कौन कौन कब आता है, और उस सूचना के आधार पर उस घर में ये बगलरी या सर्वेंट थेफ्ट, और अगर कोई मौके पर मिल जाए तो वो उसकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते थे। तो ये बहुत ही डेस्परेट ड्रेडेड क्रिमिनल था। पिछले साल मई 2024 में जंगपुरा में एक डॉक्टर फैमिली थी, वहां पर एक हाउसमेट को रखा था। उस हाउसमेट ने सारी इंफॉर्मेशन दी। जब ये डकैती या बगलरी करने की नीयत से घुसे, अनफॉर्चुनेट डॉक्टर कुछ समय बाद घर में आ गए। उन्होंने डॉक्टर पोल जो 63 ईयर ओल्ड थे, उनकी बड़ी ही बेरहमी से गला घोटकर हत्या भी कर दी थी। इस बाबत HN पुलिस स्टेशन में डकैती कम मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस तफ्तीश में हमने 3 क्रिमिनल, जिसमें कि बसंती जो उनकी नेपलीज मेट थी, उसको भी अरेस्ट किया था। उसके डिस्क्लोजर पर और हमने वहां पे जितनी फुटेज देखी थी उसके आधार पर टोटल 8 क्रिमिनल आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 क्रिमिनल लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और उनसे लूटी हुई सामग्री जिसमें कि कैश, ज्वेलरी, वो भी बरामद की गई थी। परंतु जैसा कि 8 लोग इस वारदात में शामिल थे, 3 एक्यूज्ड गिरफ्तार हो गए थे और 5 एक्यूज्ड, क्योंकि नेपलीज ओरिजिन के थे, वारदात के बाद ये सब लोग नेपाल एब्सकॉन्ड कर गए थे। इन पे काफी निगरानी रखी गई, विजिलेंस रखी गई कि जैसे ही अगर कोई इनका मूवमेंट होता है तो इनको पकड़ा जाए। क्राइम ब्रांच ने 2024 अक्टूबर और अभी पिछले महीने 3 वांटेड एक्यूज्ड, जिसमें विष्णु स्वरूप और पंकज नजरारी और एक वर्षा रावत, नहीं 2 व्यक्ति और विष्णु, पंकज, इनको गिरफ्तार किया और प्रेम बहादुर नेपाली, 3 व्यक्तियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बट ये मास्टरमाइंड भीम महाबहादुर, जिसका नाम है, जिसकी उम्र 39 ईयर ओल्ड है, ये अभी भी अब्सकॉन्ड कर रहा था। ये पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा था और इसने जुलाई और अक्टूबर के महीने में गुरुग्राम में भी मैसिव बगलरी को अगेन विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक हेल्प अंजाम दिया था। तो इसलिए गुरुग्राम पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई थी और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस काफी समय से इसको ट्रैक कर रही थी।
6 अक्टूबर को सोर्स इंफॉर्मेशन आती है, जिससे हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि ये अब गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ मूवमेंट है इसकी, और इसलिए इसको पकड़ने के लिए 6 और 7 की इंटरविनिंग नाइट में आस्था कुंज के पास एक ट्रैप लगाते हैं और इसको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं जब ये वहां पर पहुंचता है। बट जैसा कि ये बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल है, इसने पुलिस की सरेंडर की अपील को ना मानकर इनडिस्क्रिमिनेट फायर खोल दिया। करीब 6 राउंड फायर, क्विक फायर इसने पुलिस पार्टी पे किया। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में हमारे स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर, उसकी टीम और हरियाणा पुलिस गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नरेंद्र, इनकी टीम थी। इन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया, अपनी जान की ना परवाह करते हुए उस कठिन समय पर मुकाबला किया। 2 बुलेट, जो कि इन्होंने बीपी जैकेट पहन रखी थी, 2 बुलेट बीपी जैकेट पर भी लगी और कोई रास्ता नहीं था। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत, क्योंकि बाकी पुलिस स्टाफ को भी जान का खतरा था, उसके मद्देनजर ये जवाबी कार्रवाई में 2 फायर किए गए, जिसमें वांटेड एक्यूज भीम को इंजरी होती है, उसको ओवरपावर करते हैं और उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल विद कार्टेज विद मैगजीन मिलती है। 6 एम्प्टी कार्टेज, 1 लाइव कार्टेज जो फायर किए होते हैं वो बरामद होते हैं, और कुछ हाउस ब्रेकिंग टूल्स जो उसके बैग से मिलते हैं। उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर इवैक्यूएट करते हैं, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरी ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग के लिए हम, और ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए हम गुरुग्राम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम का और हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ, समझदारी के साथ एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो अपने एक सिंडिकेट के तहत हाउस होल्ड हेल्प के माध्यम से हाउसेस के अंदर बगलरी करता था, डकैती करता था। इसके ऊपर सूरत में भी एक डकैती का मुकदमा दर्ज था, जिसमें ऐसे ही इन्होंने घर में डकैती की थी, और जंगपुरा में एक डॉक्टर की बड़ी बेरहमी से डकैती के दौरान हत्या भी की थी। जंगपुरा में हमने बताया कि 8 व्यक्ति थे। हमें फुटेज भी मिली थी कि कुछ लोग घर में घुस के, कुछ बाहर लोग रैकी कर रहे थे, जिसमें कि हमारे पास रैकी करने वालों की भी फुटेज आ गई थी, और कुछ लोग घर में घुसकर भी वारदात की थी। तो ही इज वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था। बिल्कुल, ये जो कि नेपलिन ओरिजिन का था, इनकी यही मोडस ऑपरेंडी थी कि पहले अपने नेपलीज ओरिजिन के नॉन व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, उनको किसी अच्छे रिच फैमिली में डोमेस्टिक हेल्प का काम दिलवाया जाए, और जब कुछ देर महीने अगर वो जम जाए तो उनसे उस पूरे घर की इंफॉर्मेशन ली जाए और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाए। उनका एमओ यही था कि वारदात के बाद कुछ महीने ये नेपाल भाग जाते थे ताकि मामला ठंडा हो जाए और जो इनके पीछे की ट्रेल है वो ढीली पड़ जाए। तो इसी माध्यम से ये कई जगह, इन्होंने गुजरात में भी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाई, कर्नाटका के अंदर भी, गाजियाबाद में भी, और गुरुग्राम और दिल्ली में। किसी एजेंसी के थ्रू हाउस हेल्प को रखवाते थे या कैसे? ये दोनों मॉडल थे कि ये एक तो पर्सनल रेफरेंसेस से हाउस होल्ड रखवाते थे कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में अपना रेफरेंस देके डोमेस्टिक हेल्प, और कुछ एजेंसी के थ्रू भी ये डोमेस्टिक हेल्प की रिक्रूटमेंट करवाते हैं। सर, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस लगातार एक संदेश देती है कि किराएदार और नौकरों का सत्यापन करवाया जाए, उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, तो क्या इन लोगों की वेरिफिकेशन होती थी या नहीं? नहीं, यही एक बड़ा दुख का विषय है। डॉक्टर पोल के केस में भी जब ये छानबीन की गई तो उस केस में भी हाउस मेड का सत्यापन नहीं कराया गया था। हम आपके माध्यम से दोबारा अपील करते हैं, और दिल्ली पुलिस रेगुलर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को अपील करती है कि अपने डोमेस्टिक हेल्प या एम्प्लॉय का जरूर सत्यापन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं,
ताकि उनके बारे में आपको सटीक जानकारी मिल पाए और साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के मन में ये भय रहे कि उसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास है, अगर कोई वारदात करता है तो उसे किसी से पकड़ा जाएगा। सर अभी अभी यहाँ पे कैसे कहां से आएगा? ये अभी सुबह का ही इंसिडेंट है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी से और इंटरोगेशन तो नहीं हो पाएगी, बट हम जो हमारी डिजिटल ट्रेल है उसके माध्यम से इसकी हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर वेपन का कुछ पता चल पाया इनसे कहां से सप्लाई हुआ था? वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये ही इज नो लॉन्गर, तो ये हम इसकी जो डिजिटल ट्रेल है उससे कोशिश करेंगे इसके वेपन का सोर्स मालूम कर पाए। सर क्यों आए थे? अगेन ये अपने ही वारदात, क्योंकि अभी एस्केप कर रहा था, गुरुग्राम में इसने इंसिडेंट किया था, तो वहां से इज ऑन द रन, तो ये उसी ट्रेल में यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तब ये आज तक उनके पास ट्रैप हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।